जब तुम ब्रांड बन जाओ, जब तुम्हारी मुआशरे में अपनी पहचान बन जाए, योर ब्रांड इज व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हक की बात यूट्यूब चैनल। दमिश्क के तारीखी बाजार में एक नामवर ताजर हुआ करता था जिसका शहद पूरी दुनिया में शोहरत का हामिल था। शहद में किसी किस्म की मिलावट न होती और ना ही दाम ज्यादा होते थे। इसके शहद की शोहरत मुख्तलिफ ममालिक के बादशाहों तक पहुंच चुकी थी। जब भी कोई ग्राहक इसके पास आता तो वो मुस्कुराते हुए खुश आमदीद कहता और गर्मी के मौसम में ठंडा पानी और सर्दी के मौसम में कहवा भी पेश करता। इसका ये इखलाक इसके ग्राहकों के दिल में घर कर जाता था। लोग जहाँ से भी आते सीधा इसके पास आते। अगर किसी ने शहद ना भी खरीदना होता वो भी सलाम करने या हालो अहवाल दरियाफ्त करने आ जाते। गोया वो शहद अपने खुश अखलाक और शीरी जुबान होने की वजह से फरोख्त कर रहा था। यही इसकी कामयाबी का राज था। मगर दूसरी तरफ इसके हासिदीन की एक बड़ी तादाद थी जो इस वजह से नाखुश थी। लिहाजा वो हर वक्त फिक्र में लगे रहते किसी न किसी तरह इसकी ये आदत खत्म हो जाए और इसके ग्राहक हमारे पास आना शुरू हो जाए। बिलाखिर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की तरकीब लगाई। किसी ने इसे कहा, भाई तेरा शहद बादशाहों के पास जाता है, तुम क्या आम ग्राहकों पर कावा और ठंडा पानी जाया करते हो। किसी ने कहा, ग्राहक मुंह उठाए आ जाते हैं, तुम अब एक ब्रांड बन चुके हो, तुम्हें किसी से ऐसे हंसकर बात करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मुकाम इससे कम हो जाएगा। किसी ने कहा, तुम्हें क्या जरूरत है आम ग्राहकों को हर बात का जवाब देने की और थोड़े से शहद के बदले भी मुस्कुरा कर मिलो, ग्राहक को सर पर चढ़ाते हो। बहरहाल हासिदीन ने इन बातों से अपना मकसद पूरा हासिल कर लिया। शहद फरोश की खुश अखलाकी बेरुखी में तब्दील हो गई। अब वो आम ग्राहकों और कम शहद लेने वालों से नहायत तकब्बुराना अंदाज में बात करता। इसने ठंडे पानी और कहवे का सिलसिला भी रोक दिया। बहरहाल इसके अंदाज बदलने से इसके सारे ग्राहक टूट गए और नौबत फाकों तक जा पहुंची। एक दिन बाजार बंद होने की वजह से वो अपने घर अपनी बीवी के साथ मुख्तलिफ बातों में मसरूफ था। अचानक इसे कहने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है, अल्लाह हमसे क्यों नाराज हो गया? सारा दिन बाजार में बैठा रहता हूँ लेकिन एक तोला शहद भी फरोख्त नहीं कर पाता। अब पहले वाली बहारें नहीं रही। बीवी ने जवाब दिया, अल्लाह तो पहले की तरह ही मेहरबान है, फर्क तुम्हारे अंदर आया है। तुमने सोचा है कि तुम्हारे इखलाक और रवैये में फर्क आ गया है। पहले तुम खुशगवारी और खुश इखलाकी से लोगों के दिल मोह लेते थे और हर शख्स तुमसे बात करके खुश होता था और दूसरे शहद फरोशों को छोड़कर तुमसे शहद खरीदा करते थे। अब तुम्हारी तल्ख कलामी ने लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दी और अब इन्हें तुम्हारा शहद भी जहर लगने लगा। ये कामयाब होने वालों में अक्सर का अलमिया भी है। आप ब्रांड यकीनन बन चुके हैं तो याद रखें, जिन सलाहियतों और खूबियों की बिना पर आप ब्रांड बने हैं इनको मत छोड़ें। बहुत से कामयाब लोग अरूज के बाद बदतरीन जवाल का शिकार इसीलिए होते हैं कि वो मुतकब्बिर हो जाते हैं। मीठी जबान और नरम लहजे को इंसान की कामयाबी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। खुश इखलाकी ये है कि जब आप किसी से मुखातिब हों तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, लहजे में शाइस्तगी हो, दूसरों के लिए आपके दिल में अदब एहतराम हो, नाकाबिले बर्दाश्त बात का जवाब भी मोहब्बत और एहतराम से दें। यही वो खूबी है जो आपको शख्स से शख्सियत बनाती है, आम से खास और जमीन से दिल पर उतारती है। अलबत्ता इनको तर्क करने से हासिल शुदा नेमतें भी वापस चली जाती हैं। खुश इखलाक होने का ये मतलब हरगिज नहीं कि आप इतने मीठे हो जाएं कि लोग आपको निगल जाएं। जिस तरह आप किसी को नुकसान पहुंचाकर नफा नहीं हासिल करना चाहते, ऐसे ही खुद को नुकसान देकर किसी को नफा हासिल करने की इजाजत हरगिज ना दें। खुश इखलाकी और हमाकत में फर्क बरकरार रखें। बाज लोग दूसरों को इस तरह नफा देकर बाद में इर्द गिर्द मौजूद लोगों से गिला कर रहे होते हैं। ये खुश इखलाकी नहीं, ये बदतरीन बद इखलाकी है। या तो सब्र करें या किसी को इजाजत ही न दें कि वो आपके हकूक को पामाल कर सके। हाँ, जब किसी की मुनाफकत आप पर आया हो जाए तो इससे किनारा कशी बेहतर है। ऐसे इंसान से आप जितना भी खुश इखलाकी से पेश आ जाएं, इसने आपको नुकसान ही देना है। मिजाने अमल में हुस्ने इखलाक से वजनी कोई और अमल नहीं। खुश इखलाकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिनीन में ज्यादा कामिल ईमान वाले वो हैं जिनके इखलाक अच्छे हैं।
خوش اخلاق انسان اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، جبکہ خوش اخلاقی سے عاری انسان اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اگر آپ بھی کسی موضوع کے متعلق ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل حق کی بات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تب تک ہمیں دیجئے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔